राम राम दोस्तों, आपनों सिलेक्शन पॉइंट यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे आयुष ऑफिसर रिजर्वेशन के बारे में। हॉरिजेंटल रिजर्वेशन क्या है, इसके संबंध में अभ्यर्थियों के हमारी जो एनएचएम की भर्ती है इसमें है या फिर वर्टिकल रिजर्वेशन है, इसकी बात करेंगे। पूरा आपको डिटेल से समझाऊंगा। इस रिजर्वेशन से किसको फ़ायदा है, किसको नुकसान है। इसके अलावा हमारी जो ये भर्ती चल रही है इसमें किस प्रकार से इस रिजर्वेशन का उपयोग हो रहा है। इसके अलावा हम बात करेंगे इस वीडियो में हॉरिजेंटल रिजर्वेशन के साथ फाइनल कट ऑफ क्या जाएगी, कितने अभ्यर्थी एनएचएम आयुष ऑफिसर में प्रतिदिन अनुपस्थित हो रहे हैं, यानी कि उपस्थित नहीं हो रहे हैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। इन सभी बातों की हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। अगर आप हमारे YouTube चैनल पर नए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन है ना वो ज़रूर प्रेस कर लें। इससे आपको आने वाली जो भी वीडियो है उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा, क्योंकि हम इस बारे में आपको अवगत करवाते रहेंगे एनएचएम से संबंधित जो नई भर्तियाँ आएगी उनसे संबंधित। और इसके अलावा कौन सी जो ये भर्ती चल रही है इसकी जो भी अपडेट होगी उससे हम आपको समय समय पर अपडेट करवाते रहेंगे, आपको जानकारी देते रहेंगे। तो आपको बेल आइकन है वो ज़रूर प्रेस कर लेना है। इसके अलावा वीडियो को शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के साथ और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। अभी तक हमारे जो एनएचएम के साथी है जो इस वीडियो को देख रहे हैं उन सभी ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आपसे फिर से निवेदन कर रहा हूँ, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपके सब्सक्राइब करने से आपका कोई पैसा नहीं लगता है या नहीं कोई मेहनत लगती है, हमारा ज़रूर उससे दुगुना हो जाता है। हम आपके लिए 2 गुना 4 गुना मेहनत करके वीडियो लाते रहेंगे और आपको समय समय पर जो भी न्यूज़ होगी ऑथेंटिक न्यूज़ आपको अपडेट देते रहेंगे। एक और बात थी जो एनएचएम आयुष ऑफिसर की, कि हमारे सर आप वीडियो बना दीजिए प्रत्येक दिन के कि कितने एब्सेंट हो रहे हैं, और बहुत सारे क्वेश्चन थे। तो उन क्वेश्चन का मैं क्या करूँगा, एक डाउट सॉल्विंग सेशन आपके लिए लेकर आ जाऊंगा। जितने भी आपके प्रश्न हैं उनको मैं एक वीडियो के द्वारा आपके सामने प्रेजेंट कर दूंगा। सभी के प्रश्न लेकर मैं वहां पर आपके सामने बताऊंगा। तो आप जो भी आपके कमेंट है, जो भी डाउट है ना, वो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए। मैं आपको ज़रूर उन सभी डाउट से आपके सभी क्वेश्चन का उत्तर मैं आपको ज़रूर दूंगा। कोई भी प्रश्न है उसको मैं छोड़ूंगा नहीं, आपके सभी के प्रश्नों का उत्तर है मैं आपको ज़रूर बताऊँगा। और अब एक बात और थी, कट ऑफ के बारे में भी क्वेरी है कि कट ऑफ बढ़ेगी कम रहेगी, तो इन सभी बातों के बारे में हमें चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। वीडियो को आप स्किप मत करना, पूरा देखना है तो आपको बहुत बढ़िया से बारीकी से चीज़ें समझ में आ जाएगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आपको पता है आयुष ऑफिसर 2025 की डीवी प्रोसेस है वो 11 जून से स्टार्ट हो चुकी है। ये तो आपको पता ही है, 11 जून से स्टार्ट हो गई है और 9 जुलाई तक चलेगी और उसके बाद में आपका फाइनल रिजल्ट आएगा। ये आप सबको पता है। कब तक चलेगी? 11 जून से स्टार्ट हुई है, 11 जून से स्टार्ट होकर 9 जुलाई तक चलेगी। ठीक है। और 9 जुलाई के बाद में अभ्यर्थियों को टाइम दिया जाएगा कि आपके जो भी अभ्यर्थी अनुपस्थित रहे हैं उनको भी टाइम दिया जाएगा दोबारा डीवी के लिए। और उसके बाद में रिजल्ट आ जाएगा। तो रिजल्ट है वो 20-25 जुलाई के आसपास आ सकता है फाइनल रिजल्ट। अब बहुत से स्टूडेंट को फाइनल रिजल्ट को लेकर बहुत संशय है और स्टूडेंट मुझे भी कमेंट में बोल रहे हैं कि सर आपकी कट ऑफ है वो सही नहीं है, कि आपकी कट ऑफ जो आपने बताई है, मैंने 2 बार कट ऑफ बता दी है, रैंक वाइज भी बता दिया और नंबर वाइज भी बता दिया। तो आज का वीडियो है वो इसी बारे में है मेन रूप से, और दूसरा हॉरिजेंटल रिजर्वेशन के बारे में आपको क्लियर करना। तो मैं आपको इस वीडियो में ये भी बताऊंगा कि मैंने जो कट ऑफ है वो किस आधार पर बताई है।
आपने हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन और वर्टिकल रिजर्वेशन के बारे में सुना ही होगा। तो वर्टिकल रिजर्वेशन क्या होता है, आप ध्यान से सुनना, मैं जो ये आगे की 2-3 लाइनें बोल रहा हूँ इससे आपको क्लियर हो जाएगा। वर्टिकल रिजर्वेशन वो होता है जिसमें सीधे सीधे कैंडिडेट्स सेलेक्ट होते हैं, सीधे सीधे कैंडिडेट सेलेक्ट हो गए। जैसे कि 10 सीट है और उसमें 50% फीमेल रिजर्वेशन है, हालांकि 50 नहीं है, 33% है, 30% है। तो अब मान लेते हैं अपने कि 50% फीमेल रिजर्वेशन है, तो टॉप के 5 कैंडिडेट, चाहे तो वो मेल हो या फीमेल हो, वो ले लेंगे। और फिर जो नेक्स्ट होंगे ना 5, फीमेल ही होगी, वो बढ़ जाएगी। और रिजर्वेशन है जो महिला का, वो क्रॉस कर जाएगा जो 30% दे रखा है। तो इससे जो पुरुष कैंडिडेट हैं उनको बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। और ये फॉर्मूला है, ये पहले की भर्तियों में यूज किया जाता था। तो ये हो गया, समझ में आ गया। 10 सीट है, 50% महिलाओं को आरक्षण है, तो 10 कैंडिडेट ऊपर के ले लिए जो टॉप नंबर के हैं, और उसमें 5 तो टॉपर सिलेक्ट कर लिए। अब उसमें मेल भी हो सकते हैं, फीमेल भी हो सकते हैं। अब उसके बाद में जो 5 नीचे के ना, वो फीमेल ही होंगे। तो हो सकता है भाई 50% तो रहेगा ही रहेगा रिजर्वेशन महिलाओं के लिए। अब इसमें हो सकता है 1 महिला आ जाए, 2 महिला आ जाए, 3 महिला, 4 महिला आ जाए, 5 की 5 भी महिलाएं आ सकती है। तो ये रिजर्वेशन था पहले, जो कि काफ़ी नुकसानदायक था पुरुष कैंडिडेट्स के लिए। फिर बात करते हैं हम हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन के बारे में। जो हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन होता है ना, जिसमें 10 सीट है, तो 10 सीटें हैं, तो उसमें फीमेल के लिए 50% रिजर्वेशन है। तो उसमें क्या करेंगे, टॉप 10 कैंडिडेट्स को लिया जाएगा और फिर देखेंगे कि उसमें कितनी फीमेल है, उसमें कितनी फीमेल है। अगर उसमें 5 या इससे ज़्यादा फीमेल है तो वही 10 कैंडिडेट्स रहते हैं। यानी कि अगर उसमें 5 या इससे ज़्यादा फीमेल है तो वही 10 कैंडिडेट्स हैं, उनको सिलेक्ट कर देंगे। अगर इससे कम यानी कि 5 से कम है तो लास्ट से जितने फीमेल कम है उतने मेल हटाकर फीमेल ऐड कर देंगे। यानी कि इसमें जो 50% आरक्षण जैसे कि होगा तो उसमें 50% ही महिलाओं को दिया जाएगा, उससे ज़्यादा नहीं होगा। 30% की जो नियम है 30% का, तो उसमें 30 दिया जाएगा, तो उस पालना होगी। तो हमारी भर्तियों में वर्तमान में कौन सा रिजर्वेशन चल रहा है, हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन चल रहा है जितनी भी राजस्थान सरकार की भर्तियां हैं। और यही वास्तविक रूप से सही रिजर्वेशन का तरीका है, क्योंकि इस रिजर्वेशन से ही पुरुषों और महिलाओं को जो अपने हिसाब से रिजर्वेशन है वो मिलता है और पुरुष कैंडिडेट्स को नुकसान नहीं होता है। तो हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन में क्या होता है, 10 सीट है तो टॉप 10 कैंडिडेट्स को लिया जाएगा, उसमें देखेंगे फीमेल कितनी है। अगर उसमें 5 या इससे ज़्यादा फीमेल है तब तो उन्हीं 10 को सिलेक्ट कर लेंगे। अगर 5 से कम है, अगर इससे कम यानी 5 से कम है, तो लास्ट से जितने फीमेल है कम है उतने मेल हटाकर फीमेल ऐड कर देंगे, ठीक है। और वर्तमान में जो हमारी भर्ती है उसमें यही रिजर्वेशन है NHMIS ऑफिसर में। तो ये बात आपको क्लियर हो गई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। फिर हम बात करें हमारी इस भर्ती के बारे में। तो राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग जयपुर के लिए सुविधा है। कितने 1340 पद तो है नॉन TSP के, और TSP के 195 पद, ठीक है। तो इसमें हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन है, कौन सा है, हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन है। इसको हम समझेंगे जैसे कि OBC कैटेगरी को समझते हैं। तो OBC कैटेगरी में, OBC में 195 पुरुषों की और 56 महिलाओं की सीटें हैं, ठीक है। तो कुल 251 सीट है। तो इसमें पहले क्या होगा कि 251 कैंडिडेट लिए जाएंगे। ये जो जनरल की कट ऑफ है वो क्लियर हो जाएगी, उसके बाद का ये सीन है, उसके बाद में ये कैंडिडेट से सिलेक्ट किए जाएंगे जनरल की कट ऑफ के बाद में। तो 251 कैंडिडेट लिए जाएंगे, उसमें यदि 56 फीमेल आ जाती है तो वही फाइनल कट ऑफ होगी। यानी कि 56 फीमेल आ गई तो वही कट ऑफ हो जाएगी फाइनल। अगर 56 नहीं होती है और 56 से कम होती है तो 56 फीमेल से जितनी फीमेल कम है उतने लास्ट के मेल कैंडिडेट को हटा देंगे और 251 के बाद की फीमेल ऐड की जाती है। तो ये हो जाएगा इसका सॉल्यूशन। ये है हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन। तो इसमें पुरुष और महिलाओं की जितनी सीटें डिवाइड की हुई है उतनी की उतनी इसमें हो जाएगी। फिर हम यहाँ पर आपको बता दें कि जैसे कि आपको पता है कि मेडिकल फील्ड में फीमेल कैंडिडेट्स ज़्यादा हैं, तो वो अपने आप ही 30% रिजर्वेशन से उसमें आ ही जाते हैं। तो मेडिकल फील्ड है ना, उसमें महिलाओं की संख्या बहुत ज़्यादा है, तो वो अपने आप ही आ जाएंगे। इसी कारण से आपने नोट किया होगा कि आपके 2 गुना की कट ऑफ भी मेल और फीमेल की सेम ही है। इसमें मेल और फीमेल की क्या है, सेम ही है।
मैंने जो कट ऑफ बताई है ना वो बिल्कुल सही है, और यह कट ऑफ भी तब है जब कोई भी कैंडिडेट्स अपनी सीट नहीं छोड़ता है। कोई भी कैंडिडेट्स अगर अपनी सीट नहीं छोड़ता है तब है ये कट ऑफ, ठीक है। ये कट ऑफ क्या है, तब है जब कोई भी कैंडिडेट्स है वो अपनी सीट नहीं छोड़ता है। अगर किसी ने सीट छोड़ी, अगर किसी ने सीट छोड़ी तो कट ऑफ और भी नीचे जाएगी। अब वो कैसे जाएगी मैं बता रहा हूं आपको। अभी डीवी चल रही है और रोज के लगभग 10 से 15 कैंडिडेट्स हैं वो कम आ रहे हैं। इस प्रकार 21 दिन डीवी चलेगी। 21 दिन डीवी चलेगी तो कम से कम 250 से 300 कैंडिडेट्स, तो आप यही मान के चलो कि 250 से 300 कैंडिडेट्स तो हो सकता है कि आए नहीं। कितने, 250 से लेकर 300 कैंडिडेट्स है वो आए नहीं। तो इससे क्या होगा, कट ऑफ नीचे जाएगी। इसके बाद जो कैंडिडेट्स पीजी कर रहे हैं वे भी हो सकता है कि ज्वाइन ना करें। क्या करें, ज्वाइन ना करें। जो पीजी कर रहे हैं उन्होंने हो सकता है स्क्रूटनी फॉर्म भरा और डीवी करवा रहे हो, और हो सकता है वो भी ज्वाइन नहीं करें। तो कितनी संख्या हो सकती है इनकी, 100-150 के आसपास हो सकती है। तो वो भी हो सकता है ज्वाइन नहीं करें। इसके बहुत ज़्यादा चांस है कि वो ज्वाइन नहीं करेंगे। और जब वेटिंग लिस्ट आएगी, जब वेटिंग लिस्ट आएगी तो और कैंडिडेट सेलेक्ट होंगे और कट ऑफ है वो और डाउन जाएगी। तो ये कारण है कि कट ऑफ है जो मैंने बताई है उससे बहुत नीचे जाएगी। तो आप 250 से 300 कैंडिडेट्स तो यही मान लीजिए। तो 2800 में से 277 आप ऊपर के हटा दो तो 2500 बच गए। और भी कैंडिडेट्स है जो ज्वाइन नहीं करेंगे। अब फाइनल सिलेक्शन की कट ऑफ की बात करें तो वह रहने की संभावना है, जो कि मैंने आपको पहले भी बताई है और मैं आपको दोबारा भी बता रहा हूँ कि फाइनल कट ऑफ है वो क्या रहेगी। फाइनल कट ऑफ मैं आपको अब दोबारा भी बता रहा हूँ। इसमें फाइनल कट ऑफ क्या रहेगी, ये है कैटेगरी वाइज कट ऑफ। रैंक और मार्क्स दिए हुए हैं। जनरल कैटेगरी में अगर आपकी रैंक है 508 की तो और आपके नंबर बन रहे हैं 268.75 तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा 100%। ये तो है इन 250 कैंडिडेट्स के अलावा। और जो पीजी वाले ज्वाइन नहीं करेंगे, आप कितनी संख्या में मान सकते हो पीजी वाले ज्वाइन नहीं करेंगे, कोई आइडिया है तो आप बता सकते हो। लेकिन पीजी वाले हैं ना वो बिल्कुल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवा रहे हैं और उसके बाद में वो ज्वाइन भी नहीं करेंगे। तो ये पीजी वालों की संख्या भी काफ़ी होगी। तो ये आप मान सकते हो 300 से लेकर 400 कैंडिडेट्स कम से कम होंगे। तो इससे मेरिट है वो बहुत कम आएगी, इससे भी डाउन आएगी। अगर आप यहाँ तक तो आप 100% सेफ हो। इसके बाद में हम बात करें ओबीसी कैटेगरी की, तो ओबीसी कैटेगरी में अगर आपकी रैंक है 1100 तक, 1100 रैंक है और 268 नंबर बन रहे हैं तो आपका 100% सिलेक्शन है। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की बात करें तो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में 1500 रैंक और 257 नंबर है तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। इसके बाद में बात करें हम एमबीसी कैटेगरी की, तो एमबीसी कैटेगरी में जिसकी रैंक है 3000 तक और जिसके नंबर बन रहे हैं 218 तो उसका सिलेक्शन होने की संभावना है। और एसटी कैटेगरी की बात करें हमें तो एसटी कैटेगरी में जिसकी रैंक है 3100 तक और नंबर है 215.68 वो सिलेक्शन हो जाएगा। एससी कैटेगरी की बात करें तो 2200 रैंक तक और 240 नंबर तक है जिसके है उसका सिलेक्शन हो जाएगा। यह कट ऑफ वो है जो कि फर्स्ट लिस्ट में सिलेक्ट होंगे उनकी है, जबकि सारे के सारे ज्वाइन करें और डीवी नहीं करवाएं तब रहेगी। यानी कि सारे अभ्यर्थी ज्वाइन कर ले, डीवी करवाएं, सॉरी करवाए नहीं डीवी करवा ले सभी अभ्यर्थी और सभी के सभी ज्वाइन कर ले। जबकि हमने देखा है 250 से 300 तो एब्सेंट ही रहेंगे, 250 मान लीजिए आप कम से कम। और जो ज्वाइन नहीं करेंगे पीजी वाले हैं तो उसके अलावा है ये वो भाई ज्वाइन नहीं करेंगे पीजी वाले वो भी अलग संख्या हो जाएगी। तो उनको छोड़ के है ये सारे के सारे ज्वाइन कर ले, सारे के सारे डीवी करवाए तब ये है ये मेरिट। अगर उनको आप निकाल दोगे तो ये मेरिट है वो और भी नीचे जाएगी। आप जानते हैं कि यह न तो डीवी करवा रहे हैं और ना ही सब ज्वाइन करेंगे। इसके बाद में वेटिंग लिस्ट में संभावित कट ऑफ क्या रहेगी वो मैंने एक अलग वीडियो बनाया है तो वो आप देख सकते हो। और इसके अलावा जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाएंगे तो हम आपके लिए एक अलग वीडियो और लेकर आ जाएंगे, उसमें हम आप सबको सब कुछ बता देंगे। और एक वीडियो मैंने बताया था आरपीएससी आयुष ऑफिसर के बारे में, तो उसमें जो सर है करियर गुरुजी के अनुपम जी चौरान, मैंने उनसे पूछा था तो उनसे पूछ कर ही मैंने वो वीडियो बनाया था। सारा पूरी मैं जो भी डिटेल लेकर करता हूँ करियर गुरुजी के हमारे एक्सपर्ट हैं अनुपम जी चौरान सर, तो उनसे पूछ के ही मैंने बताया था। तो मैंने 2026 का अगर उसमें बोला है तो वो मेरे से गलती हो गई।
इस साल वैकेंसी आने की संभावना नहीं है आरपीएससी आयुष ऑफिसर की, क्योंकि इस साल तो आप बिल्कुल सोच भी नहीं सकते कि इस साल ही ये वैकेंसी आ जाएगी। वैकेंसी हो सकता है 2027 के लास्ट में या 2028 के शुरुआत में आ सकती है, पहली तिमाही के आसपास। तो अभी संभावना नहीं है। ये चर्चाएं शुरू हो गई है कि यहाँ पर ये जो परमानेंट वैकेंसी है आरपीएससी की ये आएगी। अब देखो कब आती है, आइडिया है ये सिलेबस जो मैंने बताया लगभग वही रहेगा और पोस्टों की संख्या भी इसके आसपास रहेगी। अब वैकेंसी आएगी कब, आएगी ज़रूर, लेकिन आएगी कब, ये 2027 में या 2028 के शुरुआत में। अनुमान है कि 2027 के लास्ट में ये वैकेंसी आ जाएगी। तो आप घबराए नहीं, अपनी तैयारी करते रहिए, चिंता नहीं करनी है। जो डॉक्यूमेंट वेरीफाई करवा रहे हैं वो डॉक्यूमेंट वेरीफाई करवाइए। आपको जो भी डाउट होता है तो वो आप डाउट है वो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं और मैं आपके लिए एक डाउट सॉल्विंग सेशन भी रखूँगा। पूरे जितने भी आपके जो कमेंट है वो मैं अब कमेंट बॉक्स लेके आपके लिए एक वीडियो बना दूंगा और कोई भी आपको डाउट है तो आप कमेंट कर दीजिए, मैं आपके लिए अलग से वीडियो बना दूंगा। इसके अलावा आप चैनल है वो ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि आपके सब्सक्राइब करने से कोई भी पैसा नहीं लगता और हमारा मोटिवेशन है वो बहुत तेज़ी से बढ़ता है। तो मोटिवेशन बढ़ेगा तो आपके लिए हम और भी न्यूज़ लेकर आएंगे, ऑथेंटिक न्यूज़ लेकर आएंगे। चलिए वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं, अगले वीडियो में मिलेंगे। धन्यवाद।